बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर व्यूवर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को अपनी ऑनलाइन राइजिंग साइंस एकेडमी में वेलकम है। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने जो पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, जिनकी जिनके लिंक जो हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो डेफिनेशन देखें, उनसे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने वो डेफिनेशन अच्छे से देखी होंगी, वो वीडियोस देखी होंगी, उनको ये एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो फिर भी मज़ीद हम इस जो क्वेश्चन है इनके साथ भी डेफिनेशन का दोबारा रिपीट कर देंगे डेफिनेशन को, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। हमने इसमें से आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई करते हैं। रो मैट्रिक्स आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा एंड नल मैट्रिक्स आएगा। क्वेश्चन दिए हैं उनमें उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, मतलब उनकी शिनाख्त करनी है कि इसमें से कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा नल मैट्रिक्स है और कौन सा रो मैट्रिक्स है और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर 1 पे हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, नंबर 2 पे है हमारे पास रो मैट्रिक्स एंड नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। फिर भी आप लोगों को कोई समझ ना आई हो किसी चीज़ की डेफिनेशन में से या यहाँ से क्वेश्चन में से, एक्सरसाइज में से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का अपना चैनल है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नंबर 4 पे हम लिखेंगे नल मैट्रिक्स। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, बाकी मज़ीद मैं हर वीडियो के साथ भी दे दिया करूँगी। ज़्यादा फ़ीस नहीं ली जाती। इन सब के घरेलू मसाइल को समझकर जो स्टूडेंट पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, मतलब शौक़ रखते हैं, लेकिन उनके घर के इतने वसाइल नहीं हैं कि वो बेचारे पढ़ सकें, तो उनके लिए बहुत कम फ़ीस ली जाती है और उन्हें अच्छी ट्यूशन दी जाती है ताकि वो कामयाब हो सकें। यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है की वैल्यू लिखते हैं हम। इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो जैसा कि हमने पीछे डेफिनेशंस में पढ़ा था कि जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। हमारी दुआएं तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का स्टडी में दिल लगाए, आप लोगों के सीने खोल दे, नमाज़ पढ़ा करें। जो स्टूडेंट जो है ना वो 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करते हैं तो अल्लाह पाक उनका बहुत साथ देता है, उनको जल्दी सबक याद होता है बाकी स्टूडेंट की निस्बत। उनके एग्ज़ाम अच्छे होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। आप लोग आजमा के देखें। तो नमाज स्टूडेंट्स ज़रूर पढ़ा करें सारे। यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसमें हमने एंट्रीज लिखी हैं 2, 3 और 11, सॉरी 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास देखें एक ही, मतलब इसमें जो एंट्रीज हैं वो वर्टिकली हैं, हॉरिजेंटल हैं। तो एक ही रो है हमारे पास, एक ही कतार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, रो मैट्रिक्स।
ये हमारे पास क्या आ गया है, एक ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन गया है, रो मैट्रिक्स है। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है मैथ। जिन बच्चों को मुश्किल लगती है वो वीडियोस देखा करें, सिर्फ देखने की ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो इंशाल्लाह अच्छे से आने लग जाएगी। ना सिर्फ अच्छे से आने लग जाएगी बल्कि आप लोग इंटरेस्ट भी लोगे। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 406, इसमें एंट्रीज़ हैं। देखिए ये वर्टिकल एंट्रीज़ हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही कॉलम है। क्या चीज़ है, सिर्फ एक ही कॉलम है हमारे पास, जिसको हम क्या कहेंगे, सी इज़ कॉलम मैट्रिक्स। सी जो है वो क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। बस पेपर में भी आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है और कोई तरीकाकार नहीं है इसका। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये वाली एक्सरसाइज आ सकती है। तो इसलिए इसको इस लिहाज से तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और एमसीक्यूज़ के तौर पर। डी पार्ट लिखेंगे इसका। वन है, ज़ीरो है और वन है, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जिसके डायगोनल में वन और वन हो, डायगोनल बोलते हैं तिरछी लाइन को, उर्दू में बोलते हैं वितर को, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो डी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, डी एक यूनिट मैट्रिक्स है। अभी इतने मसाइल नहीं हैं कि बहुत अच्छे से वीडियोस वगैरह बनाई जा सकें। इंशाल्लाह साथ साथ इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल सकें। हमारे पास एक और ई मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं ओनली ज़ीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें जो एक ही एंट्री है वो भी ज़ीरो है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। तो ई इज़ नल मैट्रिक्स आ जाएगा। मैथ के अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी भी ट्यूशन आप लोग लेना चाहें तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कम पैसों में दी जाएगी। 5, 6, 7 एफ मैट्रिक्स हमने लिया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो एंट्रीज़ हैं वो वर्टिकली हैं, जबकि एक ही कॉलम है इसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे, एफ इज़ कॉलम मैट्रिक्स। आगे से आगे कोशिश करते जाएंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर और पूरी डिटेल के साथ हर क्वेश्चन करवाएं। हमारा मकसद आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है। अच्छे से डिटेल से हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज, हर डेफिनेशन जो है उसको समझाना है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। ये आप लोगों का अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, सारी वीडियोस को अच्छे से देखें।
जहाँ से जिस चीज़ की समझ ना आए या हमसे मिस्टेक हो या हमारी वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए जो भी आप बता सकते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोबारा से एक्सरसाइज को हम रिपीट कर देते हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें इन वैल्यूज़ में से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हमारे पास ये है, उसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ये नल मैट्रिक्स है। फिर बी है हमारे पास, उसमें एक ही रो है, जितनी भी एंट्रीज हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अब आगे वर्टिकल एंट्रीज हैं सारी हमारे पास सी पार्ट में, तो इसमें देखें इसको हम क्या कहेंगे, मतलब कि एक ही कॉलम है, इसको हम कहेंगे सी इज़ कॉलम मैट्रिक्स। और कुछ ये बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एंट्री जो है वो वर्टिकल ही है, तो वर्टिकल एंट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो सिर्फ एक ही है तो इसलिए ये इसका कॉलम हो जाएगा। अब डी पार्ट है हमारे पास, उसमें है 1 0 0 1। तो जो इसके डायगोनल्स में वैल्यूज़ हैं वो देखिए 1 1 है, जी जहाँ पे भी डायगोनल में 1 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, तो आप दोनों में से जो मर्ज़ी लिख सकते हो क्योंकि इसके डायगोनल में 1 1 आ रहा है। आगे हमारे पास इसका ई पार्ट है, उसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, वो है ज़ीरो। तो जहाँ पे भी ज़ीरो होता है, फर्स्ट में भी हमने ए में भी पढ़ा था, तो वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है, जिसको हम सिफरी कालब बोलते हैं ना उर्दू में। सॉरी, यहाँ पे यू लिखना भूल गया था, NULL नल होता है, तो दोबारा से लिख देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, सिफरी कालब, और इंग्लिश में नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एफ है हमारे पास, इसमें भी देखें एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, वर्टिकली हैं, जिनको हम कॉलम बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एफ इज़ कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद समझने के लिए पीछे वाली जो वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी सारी डेफिनेशन दी हुई हैं और डेफिनेशन को पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताया गया है, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेहनत करें बच्चों, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, बस सिर्फ वीडियो देखें तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जिनको मैथ मुश्किल लगती है वो मैथ ईजी लगने लग जाएगी। अल्लाह हाफिज़।